अस्सलाम आई वालेकुम होप कि आप एवरीवन। सब खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सभी की जायज़ दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, उन सभी परेशानियों को इसी रमज़ान के तहत दूर कर दे। आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करने आई हूँ। यानी एक ऐसा वज़ीफ़ा कह लें आप इसे या अमल कह लें, दुआएँ कह लें, बट आप इसके ज़रिए ये रमज़ान बड़ा ही फ़ायदेमंद बना सकते हैं अपने लिए, है ना? रमज़ान फ़ायदे वाला होना चाहिए क्योंकि ये महीना ही बरकतों वाला है और अल्लाह ताला इस महीने में आप सबकी दुआओं को कबूल करते हैं। हम रमज़ान में कोशिश करते हैं कि नमाज़ें, कुरान शरीफ की तिलावत ये सब हो जाए तो बस बहुत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ, चंद ऐसी दुआएँ हैं, अगर आप उन दुआओं को दिन में चलते-फिरते आप पढ़ लेंगे ना तो अल्लाह आपसे बहुत खुश होंगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे खुश हो जाएँ तो कितनी ही अच्छी बात होगी। आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी, आपका दिल सुकून से भर जाएगा। बस आपको करना क्या है, ये जो अमल है वो 4 हैं। तो पहला क्या है, आपको फज्र की नमाज के बाद हर दिन, वैसे तो हमारे मुसलमान बहनें भाइयों जो कुछ भी हो रमज़ान में हर एक नमाज पढ़ते हैं। जैसे ही रमज़ान खत्म होता है फज्र की नमाज के लिए आपकी आँख नहीं खुलती, ऐसा नहीं करना चाहिए। फज्र की नमाज के बाद आपको इस तस्बीह को 100 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ना है और वो तस्बीह ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। आप इस तस्बीह को पढ़ के सो भी जाएं, लेकिन दिन भर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ें। मेरे दोस्तों हम तस्बीह पढ़ने में बड़े वो होते हैं, यानी बड़ी जल्दबाजी में पढ़ते हैं, जैसे अस्तगफिरुल्लाह 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 नहीं, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह चलते फिरते उठते बैठते अपने कामों में। और एक बात, जब आप रमज़ान में घर के काम कर रहे हैं, आप अपने घर के बर्तन भी धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो या रोज़दारों के लिए कुछ पकवान पका रहे हैं, उसमें भी आपको नेकियां लिखी जाएंगी। तो रमज़ान में एक नेकी की 70 नेकियां यानी 70 गुना आपको इसका अजर मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए अगर आप ये पढ़ेंगे 100 मर्तबा तो आपकी नेकियां कितनी डबल हो जाएंगी, यानी उसका लेवल आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये 2 अमल हो गए, बहुत ही छोटे 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 अमल हैं, कुछ ज्यादा मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हर फज्र की नमाज के बाद 100 मर्तबा पढ़ लें। फिर तस्बीह यानी अस्तगफिरुल्लाह, आप चलते फिरते चाहे आपको कितनी मर्तबा चाहे आप उतनी मर्तबा पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को आप कर लें। तो ये हो गए आसान तरीके से आपके 2 अमल। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान हमें क्या रिमाइंड करवाता है? रमज़ान हमें ये रिमाइंड करवाता है कि बार बार अपनी रूह की फिक्र करो, ये जिस्म जमीन से आया है। रमज़ान हमें क्या रिमाइंड करवाता है? रमज़ान हमें ये रिमाइंड करवाता है बार बार कि अपनी रूह की फिक्र करो, ये जिस्म जमीन से आया है और इसे जमीन के अंदर चले जाना है, लेकिन रूह रूह आसमानों से आई है, इसे दोबारा लौटकर आसमानों पर ही जाना है। तो जब बंदा तक़वे पे काम करता है, और तक़वे का मतलब क्या है कि आप अल्लाह को याद करना चाहते हैं अपने अमाल से, एक्शन से। आप नेक काम करने वाले हैं, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, तिलावत करेंगे, तो ये होगा तक़वा, इससे आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। हो गए। और बाकी के 2 अमल बहुत ईज़ी हैं। वो क्या है आपको बताऊँ? आपको हर नमाज के बाद 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। और फिर आपको दुआ के लिए हाथ उठानी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तस्बीह के बारे में बताया है कि जो भी बंदा इस तस्बीह को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करेंगे।
कभी वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये तस्बीह 3 हो गए। और फिर जो चौथी तस्बीह है, आप दिन में असर और मगरिब की नमाज के दौरान आपने पढ़नी है 100 मरतबा, और वो तस्बीह है सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस तस्बीह को आप कसरत से पढ़ें, जितना पढ़ेंगे आप इस तस्बीह को, आपके लिए उतना ही अजर होगा। एक तो आखिरत में आपकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी इन तस्बीहात के ज़रिए से। तो ये हो गई आपकी 4 से आप अल्लाह सुब्हान व तआला को खुश कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी और कितनी बड़ी बात है। अगर अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे तो आपकी कोई दुआ भी रद्द नहीं होगी, और इस अमल के ज़रिए आपकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी। इससे आप बहुत सारे नेकियां कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।